हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड आंसर कीज ऑफ इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5। इसका मतलब आज का जो आपने इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया है फ्रेंड्स, बस जस्ट उसी के ऑब्जेक्टिव्स के आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपके पास टाइम है, वीडियो को देखें और जस्ट आप खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट लिखे हैं या फिर नहीं। एंड आई होप आप सभी लोग ने ऑब्जेक्टिव्स को करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द MCQs, that is multiple choice question, and second was the true and false. So totally we can say that कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर बनता है दोस्तों। एंड वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स दिए थे फ्रेंड्स, जो मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था, पूरा आपका क्वेश्चन जो है उसी तरीके से आया। सो अगर आपने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया था उसकी अकॉर्डिंगली स्टडी किया होगा, सो ऑलमोस्ट लकीली सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिले होंगे आपके पेपर में। सो आई होप कि आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप इजीली अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहला है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड, तो आंसर आएगा फ्रेंड्स एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि इसमें एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ केयर वगैरह आता है, एग्रीकल्चर नहीं आता है। द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अदरवाइज नोन एज ग्लोबल गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल SDGs को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसका दूसरा नाम हमने रखा है ग्लोबल गोल्स, तो याद रखिएगा। फिर है थर्ड, PACS। PACS किसके लिए होता है, इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है। फोर्थ इज द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सपोर्टिव एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एग्रीकल्चर फाइनेंस है। फिर है आपका कंपटीशन एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। तो जैसे बैंक वगैरह है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, तो कौन से केस में कंपटीशन एक्ट अप्लाई नहीं किया जाता, तो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। व्हेन वी डू व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सो कंपटीशन एक्ट विल बी नॉट वैलिड फॉर देम। ओके, देन सिक्स था आपका, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब बनाई गई दोस्तों, तो ये जुलाई 2000 में बनाई गई थी। विजिटिंग नेचुरल एरियाज विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोसेंट्रिज्म, जहाँ पर आप जो है आपके नेचुरल एरियाज को डिस्टर्ब नहीं करते। मूडीज इज द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इट इज़ एन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। सो इंटरनेशनल की जगह पे ग्लोबल वर्ड लिख के आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, इट इज़ वेरी इजी फ्रेंड्स, द रिलीज ऑफ द हार्मफुल गैसेस। 10th is the capital market as a for medium and long term, not for a short term. So correct answer is medium and long term. Financial inclusion aims to provide services to poor people के लिए। 10th है आपका, money market deals in borrowing and lending of short term loans फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म बोला है ना फ्रेंड्स, तो ये 1 साल के लिए होता है या फिर उससे कम होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका लेस देन और इक्वल टू 365 डेज। 1 ईयर के लिए वी यूज 365 डेज नंबर्स, सो इट कैन बी लेस देन और इक्वल, नॉट मोर देन फॉर 365 डेज। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा, आपके आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी, 24 जुलाई 1991 में। सो ये ट्रू है। द SDGs एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर सेम, नहीं, ये दोनों भी डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है। SDGs में टोटल 17 है, बट मिलेनियम में 17 नहीं होते, कुछ लगभग 8 है। फिर ऑल FDIs इन टू इंडिया केम थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, नो, फॉल्स। FDI पूरा ऑटोमेटिक रूट से नहीं आता है। फिर फाइनेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज ईजी, तो भाई इंडिया में ट्रेडिशनल सोर्स से फाइनेंस कलेक्ट करना बहुत इजी है, तो ट्रू है ये। इन इंडिया देयर इज एन इमेंस नीड फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रेडिट एज ए फार्मर्स आर वेरी पुअर, ट्रू। एग्री बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रू। फ्रेंड्स आप देखेंगे मोस्टली आंसर ट्रू है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। फिर है आपके पास कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 स्मूथली रिप्लेस द MRTP, एक मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, तो करेक्ट, MRTP को हटा के रिप्लेस करके ही कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, तो आंसर इज ट्रू। MSME आर लेबर इंटेंसिव, एग्जैक्टली, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है लेबर इंटेंसिव होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। टूरिज्म एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर, ट्रू। कॉल मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन मनी मार्केट सिस्टम, ट्रू। कॉल मनी ऑर्गेनाइज का पार्ट है। FDI इज नॉट परमिटेड इन इंश्योरेंस इन इंडिया, FDI इंश्योरेंस सेक्टर में भी परमिटेड है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। The mutual fund in India have not helped in
कैपिटल मार्केट टू ग्रो, फॉल्स। हमारा म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द अनदर पेपर्स। बाय बाय, विल मीट इन द सेमेस्टर 6 अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।